सना भाई, दमादम मस्कल अंदर तो शुरू होगा अगर बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप नहीं खेलता। और उसके लिए उसको आपको पता है कि ऑलमोस्ट 60% उसके पास जो पैसे हैं ना, वो आईसीसी की तरफ से उस यार टाइम पे इंडिया जाते हैं। मीडिया की मुझे मत बनाएं। अच्छा हाँ, ये कह दें कि आईसीसी से जो पैसे आते हैं वो 60% जो रेवेन्यू का है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो वाला है। आप कहना चाहें तो वो कह दें, ठीक है। बट अब ये कहें कि इस वर्ल्ड कप की वजह से 60% पैसा नहीं आएगा, इनने 100 अरब नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा? पहली बात ये कि क्या आईसीसी पैसा नहीं भेजेगा उनको? आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर देखें ना, आप आपने एक स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद आप नहीं आ रहे, आप हम्म आल दो कि आपकी जो भी मजबूरी है, जो भी हम्म मजबूरी है, हम्म व्हाट्सोएवर हम्म जो भी कंडीशन आपके हम्म पास है, तो सर आप किस देखिए, मुल्क में एक कहेंगे कि होता है आप। आईसीसी, सुन लीजिए, एक होता है आईसीसी का एनुअल, मैं आम जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताने के लिए, आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू जो हर बोर्ड को देता है साल में 2 बार, एक बार शायद जनवरी फरवरी में, एक मई जून में जो आता है, ठीक है। ठीक है, जो 280 बनता है उसका भारत का, पाकिस्तान का नहीं, 280 नहीं है यार, 235 है शायद, और 200 मतलब 200 प्लस है भारत में। भूल कैसे गया यार मैं, इतनी बार रटे मारे हुए। को 35 मिलियन पाकिस्तान का है, इसी तरह बांग्लादेश का भी नीचे है। वो साल में 2 किस्तों में, हाँ पाकिस्तान का 35 मिलियन ये मुझे पता है, क्योंकि 17.5 करके पाकिस्तान को साल का मिलता है, 2 किस्तों में। आईसीसी सबको 2 किस्तों में देता है। ये इट्स समथिंग डिफरेंट जो एनुअल आईसीसी पे करता है। एक होता है पार्टिसिपेशन फी, कि आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक। दूसरा होता है आप इवेंट में कहां पे फिनिश कर रहे हैं, वो पैसे मिलते हैं आपको। हर चीज का डिफरेंट है, ठीक है। पार्टिसिपेशन फी के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि आई नहीं तो पार्टिसिपेशन फी किस बात की। बट जो आईसीसी एनुअल रेवेन्यू तकसीम करता है, चीजें होती हैं उस एनुअल रेवेन्यू में, क्या है, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें बांग्लादेश खेल रहे हैं, खेल विमेन के हुए उसमें खेला, तो खेल वो सब तक सब पैसे इकट्ठे होके आते हैं। और जो वर्ल्ड कप है अब जो हो रहा है, ये पैसे भी देखिए, 4 साल की जो मीडिया राइट्स की डील होती है, वो मुख्तलिफ इवेंट्स का मिलाकर ये पैसे बनते हैं। तो अगर बांग्लादेश देखो, वो तो खेलना चाहता है बट वो इंडिया में नहीं खेलना चाहता। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी बांग्लादेश के इंडिया ना जाने पर या वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उसका वो जो एनुअल रेवेन्यू वाले पैसे वो रोक ले, मुझे नहीं लगता। तमाम सवालात आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको, क्या आईसीसी कॉम्प्रोमाइज करेगी बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को? देखिए, कबले आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप की जर्नी ओवर हो चुकी है और आईसीसी इस स्टांस के ऊपर अब जो है वो खड़ा है और आईसीसी यहां से नहीं हटने वाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है? बीसीसीआई है ना। नहीं, मैं माजर चाहता हूं, उनको मशवरा आप देने की पोजीशन में नहीं है। आप मशवरा दें पीसीबी को। हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके? वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना बड़ी साहब, मैच रेफरी नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान अब कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? मैं मानता हूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई। अगर आपको पैसे का परवाह नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% हमने हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ कि वो चले जाएंगे, लेकिन पैगाम तो दे दिया। अब सूरत हाल ये है कि जब आप इस आईसीसी को देखते हैं ना, उसका जो हेड है जय शाह, वो इंडियन है जी। इंडिया के 2 बोर्ड मेंबर हैं, एक मिस्टर साइकिया हैं और दूसरे हैं वो जो इनका ऑलराउंडर था रॉजर बिनी। ये 2 बोर्ड मेंबर हैं। हमारी तरफ से सिर्फ 1 बोर्ड मेंबर है, हमारे मोहसिन नकवी साहब। बांग्लादेश का भी 1 बोर्ड मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया के 2 हैं। अब अगर मीटिंग बात पे होती है और यानी हाथ खड़ा करके आपने जवाब देने हैं, तो बांग्लादेश तो अकेला रह जाएगा पाकिस्तान की मदद के बाद भी। तो ये तो फैसला हो चुका, लेकिन मेरे ख्याल में पैगाम पहुंच गया है और बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा है। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ यह है कि जब वक्त आए, जब वोटिंग हो, जब बोर्ड में बात हो, तो वो बताएं कि जी ये ढकोसला है ना कि सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे यहां सारी दुनिया की टीमें आ रही थी, आप क्यों नहीं आए? तो ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सियासी हिसाब किताब है। और उसके बारे में हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, अच्छा, भीगी बिल्ली खंबा नोचे। बांग्लादेश की अपनी एक इनफरादी हैसियत बहुत है। आईओसी और फीफा में कोई हुकूमत की मुदाखलत तो करे। यहाँ तो इंडिया कह देता है कि जी हमारे हालात अच्छे नहीं, हम नहीं खेलेंगे, तो फिर आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकती। वहां फीफा उठा के साइड में फेंक देती है। आईओसी ने बैन कर दिया था पाकिस्तान को, हमारे यहाँ पाकिस्तान पे पाबंदी लगी कि हुकूमत इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकती। ठीक है, वो इतने स्ट्रांग है। तो आईसीसी जिस तरीके की बॉडी, इसी वजह से तो वो एक चौधरी बन के बैठे हुए हैं। इंडिया साहब मेरी बात सुने, बांग्लादेश तो इंडिया के अम्ब्रेला से बाहर आ गया है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान खेलेगा, बांग्लादेश खेलेगा, या किसी और मुल्क के भी बैक ऑफ करने के इम्कानात हैं?
देखिए कोई दूसरा बैक ऑफ फिलहाल तो नहीं करेगा इस वक्त। सब मेरे ख्याल कुछ लोग अगर नाराज भी होंगे इंडिया से, लेकिन वो पीछे बैठ के देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का इंस्टेंस क्या होता है। अगर पाकिस्तान यहाँ पर एक प्रॉपर इंस्टेंस लेने में कामयाब हो गया, और पाकिस्तान ने, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये फीफा नहीं है, ये IOC नहीं है, यहाँ तो खेलते ही 10 मुल्क है, आप 2 हटा दो दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पाकिस्तान अच्छी विकेट पर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा खेल को बचाने के लिए अपना रोल प्ले किया है, खेल की बेहतरी के लिए रोल प्ले किया है। देखिए जिस वक्त, अब तो हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत नहीं है ना, लेकिन बांग्लादेश का यही क्रिकेट बोर्ड और यही लोग इंडिया के साथ थे जिस वक्त उनकी हुकूमत थी। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। नहीं, कथाकलामी की माजरत चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान खड़ा होगा? श्रीलंका की बात कर रहे हैं आप, जो ज़ुमानी बात कर रहे हैं, और क्या पाकिस्तान फिर बाइकाट करने की पोजीशन में है? नहीं लगता कि इतने टाइम फ्रेम में सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आप बताएं सोल्यूशन क्या है इसका? बांग्लादेश नहीं जाएगा जी हिस्टोरिकली, और स्कॉटलैंड को वो रिप्लेस करवाएंगे, बाद में वो ये पेनल्टीज वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर याद हो, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया हुआ था, दैट वाज जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड इन 2009 वर्ल्ड कप, और उनको पूरे पैसे मिले थे, विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वीजास नहीं दिए थे उनके प्लेयर्स को, तो उसकी वजह से ये नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। और मुझे अभी पाकिस्तान का रोल बड़ा इंटरेस्ट, जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड इन 2009 वर्ल्ड कप, और उनको पूरे पैसे मिले थे, विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वीजास नहीं दिए थे उनके प्लेयर्स को, तो उसकी वजह से ये नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। और मुझे अभी पाकिस्तान का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। दिस इज हाई टाइम कि किसी को, अगर इंडिया को मार्जिनलाइज करना है, इंडिया की हेगेमोनी को, क्योंकि जितने भी डेवलप बोर्ड्स हैं वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ओनली IPL जो लोग समझते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं, जो कि इंडिया ट्रेवल करता है टू इंग्लैंड या फुल सीरीज के लिए, या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, तो उसकी वो जो कमर्शियल एंगल्स हैं उसमें आप क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। और देखें 2 टीम्स हो गई हैं फुल मेंबर्स जो कि इनसिक्योर फील करते हैं टू ट्रैवल टू इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन जो है वो इवेंचुअली ये एरोजन होगी, और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, एक डाइवर्स मॉडल। डॉक, आप कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कूदना चाहिए इस पूरे सिनेरियो में? Salon at ₹700 and SIP at just ₹100. Open free demat account. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully. हाई टाइम, अगर कोई आप नहीं कन्फ्रंट करेंगे, नहीं कूदेंगे ना, तो फिर आप इसी तरह टेल बैक करते रह जाएंगे। मतलब हमने हाइब्रिड मांगा था, हाइब्रिड के बदले और हमें हाइब्रिड मिल गया, तो हमारे पास अब क्या जवाब है कि हम इस पे आगे कूद जाए? नहीं, तो पाकिस्तान ने भी वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। पाकिस्तान को तो जो कंसर्न था वो तो ये था कि हम भारत नहीं जाना चाहते, हमारे मैच श्रीलंका में करवाएं, तो ICC वो मैच श्रीलंका में करवा रहा है। अब पाकिस्तान अगर उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है तो सर, लेकिन इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक तो इस्तेमाल कर सकता है ना पाकिस्तान के बांग्लादेशी टीम को, ताकि शामिल किया जा सके और भारत में उनके मैचेस ना हो, कोई न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए। दूसरी हिपोक्रेसी ICC की तो बिल्कुल नजर आ रही है ना, कि मतलब इंडिया जो है वो क्या उसको मर्डर भी माफ है, दे कैन गेट अवे विद द मर्डर। ये नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। और मुझे अभी पाकिस्तान का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। दिस इज हाई टाइम कि किसी को, अगर इंडिया को मार्जिनलाइज करना है, इंडिया की हेगेमोनी को, क्योंकि जितने भी डेवलप बोर्ड्स हैं वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ओनली IPL जो लोग समझते हैं। तो डॉक, आप कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कूदना चाहिए इस पूरे सिनेरियो में? हाई टाइम, अगर कोई आप नहीं कन्फ्रंट करेंगे, नहीं कूदेंगे ना, तो फिर आप इसी तरह टेल बैक करते रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम, तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की हुई है। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट गुड रीजन, पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। जब इंडिया ने एक एक्ट किया था सामने चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान ने माना कि हाँ ठीक है जी, गो एट, और दुबई में मैचेस हुए। तो अब अगर कोई किसी और कंट्री का भी तो कंसर्न होता है, सिर्फ इंडिया तो ऐसा नहीं है ना कि उनको कोई टच करने के लिए तैयार करा है, या उनको सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। के आने के बाद जो ICC तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बंद कर रहेगी, तो 2 साल जब इनका टेन्योर पूरा होगा तो ये इस तरह की पेटी थिंग्स नजर नहीं आएंगी। हमने हाइब्रिड मांगा था, हाइब्रिड के बदले और हमें हाइब्रिड मिल गया, तो हमारे पास अब क्या जवाब है कि हम इस पे आगे कूद जाए? नहीं, इट्स नॉट ओनली द जवाब। बात ये होती है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या बांग्लादेश प्रिंसिपली ठीक था?
तो एट द एंड ऑफ द डे आप मैं मानता हूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई है, तो ये बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनको समझ नहीं आ रही? आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, उनके साथ भी होगा इवेंचुअली। लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। इंडिया एक पार्टी है, फरीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसमें बांग्लादेश का मसला पड़ा है। बांग्लादेश की जानिब से ये इनकार है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में खेलने को तैयार हैं। लेकिन अब उसके बाद पाकिस्तान, पहले दूसरी बात जल्दी से फारग कर दें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं तो ऑलरेडी उन्होंने टेकन इनटू कंसिडरेशन कर लिए ना। पाकिस्तान की गेम्स तो इंडिया में हो ही नहीं रही, वो तो श्रीलंका में होंगी। जी जी, तो इसलिए आपका तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बांग्लादेश का बना जो कहता है कि हमारी गेम्स भी आप श्रीलंका में करें, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंडिया ने और आईसीसी ने आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसको तस्लीम कर लिया, इसलिए आपको श्रीलंका में कहा कि आप खेल लें। मगर बांग्लादेश की जो इशू है उसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा मौक़िफ़ है कि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश ने ना पत्ते सही नहीं खेले। अच्छा, देखिए, बांग्लादेश ने अगर नहीं ये बात करनी थी तो बांग्लादेश इंडिया के तल्लुकात तो 6 माह से बहुत ख़राब हो गए। जब से इनफैक्ट नई हुकूमत आई है तो बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहाँ बांग्लादेश में, और इंडिया के अंदर बहुत एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है। बड़ी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर नाम ले रहे हैं फजूल किस्म के, रेसिस्ट किस्म के। और तो इसलिए अगर ये बात करनी थी तो पहले करते, 6 माह पहले करते, अभी क्यों किए? अब आईसीसी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई अगर एक आईपीएल की टीम ने किसी को निकाल दिया तो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद आईसीसी। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है। अगर उनकी कोई ज़ाती इशूज़ थे वहाँ तो उसे निकाल दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी टीम जो है इज अफेक्टेड बाय दैट इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। वो कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट की सिक्योरिटी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वो कहते हैं ये तो इशू नहीं है, आपने गलत चीज़ के ऊपर पैक किया है और आपका भी जो फैसला है ये सियासी है। तो आईसीसी के इस मौक़िफ़ में आप कितने % इंडिया का समझते हैं? नहीं, वो तो 100%। आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो तो कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि इंडिया जो है वो चलाता है और इंडिया के बगैर आईसीसी इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर बात ये है कि मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश ये फैसला 6 माह पहले करता तो उसका केस बड़ा स्ट्रांग होना था, और उसने उस स्टेज पे किया है। जबकि अब अगर आईसीसी चाहे भी तो इस स्टेज पे इतनी तब्दीलियां करना, सारे चीज़ों को तब्दील करना, और उनको ये सारा अपसेट हो जाता है। आईसीसी ने यही फैसला किया कि नहीं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। और स्कॉटलैंड की टीम को इन कर दिया गया, वो कर दिया उन्होंने। तो आईसीसी तो अपने पाँव पे खड़ा है और तकड़ा है। हाँ। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। अगर अब भी वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम खेल लेते हैं इंडिया के अंदर, तो वो कहते हैं ना we would have to swallow their pride। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश से 2 गलतियां हुई हैं। अगर ये एक तो 6 माह पहले कहते हैं हमने नहीं खेलना इंडिया के अंदर, कर देंगे, ये क्या जाते वहाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या होता है? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चक्कर आ जाना था। वहाँ जो क्राउड्स है ना, जो बांग्लादेश की गेम्स होंगी ना, वहाँ क्राउड सारा बांग्लादेश के खिलाफ होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ हो रहा है सिक्योरिटी का तो हो जाएगा। अगर होता तो देन बांग्लादेश अगर पुल आउट कर जाती तो आईसीसी के मुंह के ऊपर अंडा रॉटन एग होना था कि आपको कहा था कि इंडियन क्राउड जो है, इंडियन की सिक्योरिटी ठीक नहीं, हमारे साथ देखें क्या हुआ है, बदतमीजी भी हो रही है, रोडे भी पै रहे हैं, बोतलें भी सुटी जा रही है, एंड वी कांट प्ले लाइक दिस एंड वी आर मूविंग आउट। तो फिर अगर वो चले जाते तो आईसीसी के लिए ठीक ठाक प्रॉब्लम हो जानी थी। तो आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक। पहला मिस्टेक ये कि 6 महीने पहले नहीं ये बात की, आखिरी स्टेज पे आके की, और ऑन द क्वेश्चन ऑफ वो एक प्लेयर के बेसिस के ऊपर, विच इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट। दूसरा ये कि इनको अब जाना चाहिए था इन द इंटरेस्ट ऑफ आईसीसी यूनिटी। अच्छा जी ठीक है, आपका फैसला हमें एक्सेप्टेबल नहीं है मगर हम आ रहे हैं, और फिर वहां जाके शो करते कि देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। दैट वुड हैव बीन परफेक्ट। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने बांग्लादेश को सजेस्ट किया, मुझे तो लगता है आप इस हक में नहीं होंगे कि पाकिस्तान बायकॉट करे या इस मामले पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का फैसला, ये पीसीबी का फैसला नहीं है। अब इस पर सियासत आ गई है, इंडिया भी सियासत कर रहा है, आईसीसी भी सियासत कर रहा है, बांग्लादेश ने भी कोशिश की है, और आप भी अगर चाहते हो आप सियासत कर लें। आपको लगता है हो सकती है? मेरा ख्याल है ये आजकल में फैसला आएगा। मेरा ख्याल है ये पीसीबी खुद फैसला नहीं करेगा, पीसीबी गवर्नमेंट जो फैसला करेगी वही फैसला करेगा। मेरा ख्याल है इस वक्त बहस डिबेट होगी, उससे नकवी साहब भाई लोगों से बात करेंगे, गवर्नमेंट से क्या बात करनी है जी, वो बताएंगे जी ये करें ये करें, जैसे वो कहेंगे ये करेंगे। और उसमें फिर ये नहीं देखेंगे इसके क्रिकेट के ऊपर क्या असरात है, वो देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी जो ओवरऑल पॉलिसी है उसके ऊपर क्या इसके असर। तो आपके ख्याल में इस तरह के मामलात के बाद ऐसे टूर्नामेंट्स का, ऐसे इवेंट्स का क्या स्टेटस रह जाएगा? जब इतनी, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे,
क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं, उनको विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना। अगर पाकिस्तान भी यही करता है कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं मगर रीजन कोई नहीं देता, ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू, बांग्लादेश ने कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू, पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा पाकिस्तान? तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया है और ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया है। थोड़ा हम अगर पीछे चले जाएं, पिछले साल जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम स्टेट सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, इंडियन टीम पाकिस्तान आए, लेकिन उस वक्त आईसीसी ने वो रोल प्ले नहीं किया जो आज भारत के मामले पर आईसीसी नजर हमें आ रहा है। तो डेफिनेटली आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड है। फिर बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मुझे लगता है कि ये मामला यहाँ भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है, कहीं ये मामला वहां तक ना चला जाए। भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूलने की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं वो जो भारतीय वजीर दाखिला है अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, वो भी भारतीय हैं और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा, शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए। ये भी इंडिया है या खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलके तो बाइकाट कर दे या खेलने से इनकार कर दे, कि क्या पाकिस्तान भी इनकार कर सकता है? मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश और आईसीसी की और भारत की लड़ाई है, इसमें पाकिस्तान का रोल बनता नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान आईसीसी को उसने मनाने की जरूर कोशिश की। 3 दिन पहले एक आईसीसी बोर्ड की जो वीडियो लिंक पर मीटिंग हुई वो भी पाकिस्तान के कहने पर हुई, लेकिन उस मीटिंग में 15 में से 13 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट डाला। पाकिस्तान बांग्लादेश के फेवर में था, 15वां वोट बांग्लादेश का था। तो इस वक्त जो दूसरे मुल्क हैं टेस्ट खेलने वाले या आईसीसी के फुल मेंबर हैं, वो बांग्लादेश के फेवर में नहीं है, उन सब का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक वोट से फर्क नहीं पड़ता ना। अगर सपोज करें बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है। फैसला हो गया, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी। स्कॉटलैंड के नाम के ऊपर इत्तेफाक हो गया है गालिबन। क्या बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है मारिया, इसलिए कि रैंकिंग के हिसाब से होता ही है। अगले रैंक की टीम जिसने यूरोपियन जोन से क्वालिफाई नहीं किया उसकी जगह हैरानकुन तौर पर इटली ने क्वालिफाई किया, तो अब स्कॉटलैंड उसकी जगह लेगी और आइंदा चंद घंटों में इसका ऐलान आईसीसी की तरफ से हो भी जाएगा। जाहिर है आईसीसी ने एक बड़ा सख्त मौके इख्तियार किया, बांग्लादेश की हुकूमत ने भी किया। आईसीसी इसमें इसलिए पीछे नहीं हट सकती थी कि आईसीसी के सदर जो है वो जय शाह है, उनके वालिद अमित शाह इंडिया के वजीर दाखिला है। अगर वो मान लेते हैं कि भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं तो सारी बात अमित शाह के ऊपर आती कि वो वजीर दाखिला होकर टीमों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके। और अब ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में अपना केस फाइल कर दिया है कि हमारे खिलाफ मतलब गलत फैसला हुआ है, हमें हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, जबकि हमारा मौके बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हैरानकुन और अफसोसनाक पहलू ये है कि किसी भी मेंबर बोर्ड ने और आईसीसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बांग्लादेश की हुकूमत के पास वक्त ही नहीं था, ये आप कहना चाह रहे हैं। इस पूरे दौरान पाकिस्तान ने अपना जो वजन है वो बांग्लादेश के पीछे रखा, अपनी सिफारती भी, अपनी इखलाकी हर तरीके से पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की। कितना मजबूत है बांग्लादेश का केस, क्योंकि अभी आपने कहा ना आगे वो उसको अपील करेंगे और जो फिर नुकसान भी है वर्ल्ड कप में ना होने का, उसका माली नुकसान भी है। बांग्लादेश के रैंकिंग 8-9 पे है, जो पिछली दफा सुपर 8 में गई थी, अच्छा खेला था, उसकी वजह से तो होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा जितना पाकिस्तान के ना खेलने से होता है। पाकिस्तान को भी एक मुश्किल में डाल दिया ना, पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस आर सॉलिड। अब पाकिस्तान क्या करेगा? बांग्लादेश की आवाज में आवाज मिलाएगा या आवाज तो उन्होंने पहले मिला दी थी ना, जब उनके हक में जब वहाँ बातें हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इनको भी श्रीलंका मूव कर दिया जाए, इनके मैचेस को हमारे कर रहे हैं तो इनको भी कर दिए, व्हाट्स अ बिग डील। तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब पाकिस्तान ने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान
जाएगा जो खेलेगा, या बांग्लादेश के साथ एक सियासी या प्रिंसिपल स्टैंड लेगा कि हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हम नहीं खेलते। तो अगर ये नहीं खेलेंगे तो इनको भी बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? आप समझते हैं ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए कहा गया था और कोई ऑफिशियल नहीं कहा गया पाकिस्तान की जानिब से? टाइम में इस बात का बहुत कम इम्कान है कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा। शोएब, आप क्या समझते हैं? हवा में बात एक हुई है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा अगर ये बात बांग्लादेश की नहीं मानी गई। तो लेकिन मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई रियलिटी इस तरह हो सकती है। और पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट लगेगा, मेजर डेंट है इसके अंदर, बहुत लुक्रेटिव अमाउंट है जो कि बोर्ड को चाहिए अपना सेटअप को चलाने के। और पाकिस्तान का कोई रीजन तो होनी चाहिए ना। हाँ, कि भाई अगर बांग्लादेश बाहर हो रहा है तो उस बेस पे पाकिस्तान पुल आउट कर ले, ये क्या रीजन है? क्या पाकिस्तान भी क्या बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में मैच वर्ल्ड कप जो है उसको उसमें खेलने में रिव्यू कर सकता है? ये दुरुस्त है या ये रूमर्स हैं? क्या कहेंगे इस पर? ये रूमर्स ही हैं, ये रूमर्स ही हैं, इधर उधर से फ्लोट होती हैं और फिर। हेलो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, बांग्लादेश को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड ने वर्ल्ड कप की टीम में जगह बना ली है। ऐसा स्कॉटलैंड की मीडिया में चर्चा बनी हुई है कि आईसीसी का ईमेल स्कॉटलैंड को पहुंच गया है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बारे में जारी नहीं किया गया है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर पाकिस्तान में रोना पीटना शुरू हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने भाई भाई मानकर उसका साथ दे रहे थे। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बांग्लादेश की तरफ वोट किया है, तो देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बायकॉट करता है या नहीं। बांग्लादेश को इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी का जितना भी रेवेन्यू होता है वो सभी देशों को के बोर्ड को वो देती है, लेकिन बांग्लादेश के इस प्रकार आईसीसी के टूर्नामेंट से बायकॉट करने से आईसीसी बांग्लादेश का फंड रोक सकती है, जिसमें बांग्लादेश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान में रोना पीटना मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोर्ड की काउंसलिंग मीटिंग में बांग्लादेश के साथ वोट किया था, जिसमें 15 मेंबर की टीम में से 13 वोट बांग्लादेश के खिलाफ और 2 वोट, जिसमें एक बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान का वोट बांग्लादेश के पक्ष में पड़े थे। अब बांग्लादेश को एट ए टाइम बायकॉट करने पर बांग्लादेश को आईसीसी की कड़ी फटकार पड़ जा सकती है, जिसमें आईसीसी बांग्लादेश को अदालत तक, कोर्ट तक घसीट कर लेके जा सकती है। देखते हैं दोस्तों कि अब आगे होता है क्या। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए